त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। लो जी, सुबह के 7 बज गए, बच्चों को भेज दिया स्कूल। और कल पूरे दिन मैंने फेस कैमरे में बात नहीं की, तो मैंने सोचा चलो आज शुरुआत ही आज के दिन की फेस कैमरे से बात करके करते हैं। तो ये कल ये जो ऊपर वाला रूम था ना, इसको क्लीन किया था कल, सारा साफ़ कर दिया था ये रात को। तो उसी वजह से ना यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैल गया। मतलब रात को मैंने यहाँ झाड़ू नहीं लगाई थी, दिन छिप गया था, उस वजह से कल एक चारपाई बनाई थी, तो चारपाई का कचरा भी इसमें है, उसका जो निवार होता है ना वो काट दिया था। तो अब छत पे भी शाम को झाड़ू लग गई थी, पूरी छत साफ़ है एकदम। बस ये वाला पोर्शन बचा है, इसको साफ़ करती हूँ। पेड़ पौधों में थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर उसके बाद में नीचे का काम करेंगे। और आज है मेरा फास्ट। मैं नवरात्रि का पहला नवरात्रा और मतलब लास्ट होता है ना आखिरी, वो करती हूँ। कल तो कन्या पूजन हो जाएगा, तो आज का व्रत भी है। अब जल्दी जल्दी काम फिनिश करके ये वाला, फिर उसके बाद में पूजा की तैयारी करेंगे। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बहुत सारा कचरा है, दिखाऊँ आपको। ये देखो, बहुत कचरा फैला हुआ है। ये उस टाइम पे जब वो क्या बोलते हैं, नीचे पेंट हुआ था, उसके बाद में ऊपर का सामान तो उठा लिया था, लेकिन खाली झाड़ू ही लगाई थी। बाकी जो है ना कुछ भी क्लीन नहीं किया था यहाँ से, तो वो सारा क्लीन कल किया, तो कचरा फैलना ही था। ठीक है, फिर करते हैं फटाफट। तो जी अभी ये जो निवार था ना, इसको सारे को थैली में पहले ही डाल रखा था मैंने, और जो नीचे कचरा बिखरा है ना उसको और डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे पता है, जब बारिश हुई है ना तो बहुत सारी मिट्टी है ना वो कट के नीचे चली गई गेट की साइड में। तो मैं शुरुआत तो करती हूँ सीढ़ियों से झाड़ू लगाने की, वैसे नीचे भी लग चुकी होती है, छत पे भी लग चुकी होती है, लेकिन स्टार्टिंग तो मैं उधर से करती हूँ सीढ़ियों की तरफ से। लेकिन बस सीढ़ियाँ झाड़ने के बाद में फिर मैं गेट की तरफ से झाड़ू लगाती हूँ, ताकि ये मिट्टी जो है ना, ये देखिए मैं इस तरीके से झाड़ू लगाती हूँ, ताकि ये मिट्टी है ना, ये जो गेट के पास आ गई ना, इसको झाड़ू के साथ धीरे धीरे वापस ले जाया जा सके। और वो जो सीढ़ियों के पास की मिट्टी कट गई ना, वहाँ पे इसको लगा सकूँ। कचरा उठा लूँगी और मिट्टी सारी वहीं लगा दूँगी, ताकि यहाँ से ना सीढ़ियों के पास से मिट्टी एक्स्ट्रा कटे ना, और वहाँ पर ऊंचा रहे, नीचा नहीं होना चाहिए ना। कहते हैं कि घर का आंगन नीचा ना होना चाहिए, जैसे अच्छा रहता है, घर का आंगन होता है ना वो नीचा ना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, बोलते हैं ऐसा घर में। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है, और अब मेरे को ना चूल्हे के पास जाना है, क्योंकि चूल्हे के पास मैं लकड़ियाँ लेकर आई थी ना, वो मैं ऐसे उठा कर लाई थी। उस टाइम पे टाइम नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा था, तो मैं ऐसे उठा लाई थी कि वहाँ पे घर पे ना बैठे बैठे कभी भी टाइम होगा जब तोड़ लेंगे। तो अब मैं इनको तोड़ के अच्छे से सेट कर देती हूँ। थोड़ी सी ही थी ये, क्योंकि फिर मेरे को कल नवमी की कढ़ाई करनी है। तो नवमी में कढ़ाई से मतलब है कि सारा चूल्हे पे बनाऊंगी मैं खाना, और पूरी वगैरह पर हलवा वगैरह कई चीज़ें बनेंगी ना, तो उसमें क्या होगा कि ये लकड़ियाँ मेरे काम आएंगी, और इधर से सफाई भी हो जाएगी। तो मैं इधर से ये लकड़ी, मोटी लकड़ी भी लेके आई थी, ये भी लेकर आई थी, तो उधर से मैंने झाड़ू लगा दिया, उसको साफ़ कर दिया। और सारी छत पर झाड़ू लग चुकी है, साफ़ हो चुकी है। अब मैं पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना, इनको भी प्रॉपर एक केयर की ज़रूरत होती है। और अभी तो फूल आने शुरू हो चुके हैं, सर्दियों की चीज़ें मुझे लगानी है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानी आ गई थी, जिसके कारण इन चीज़ों से ना माइंड डाइवर्ट हो गया था। घर गृहस्थी है ना, मतलब एक टाइप से छूटी गई थी, दिमाग ही नहीं था इधर, बाकी चीज़ों में ही दिमाग लटका हुआ था। तो अब मैं दोबारा से सर्दियों के जो भी लगाने का होता है ना वो सब लगाऊंगी, जिससे कि मेरे जैसे धनिया हो गया, मेथी हो गई, और थोड़े से चने भी उगाऊंगी। चने का जो साग होता है ना वो काम आता है, थोड़ा सा लहसुन उगा दूंगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ना ये घर में काफ़ी काम आती हैं, तो ये सारी उगा दूंगी ना, तो ये टाइम पर उग जाएंगी, नहीं तो फिर बाद में ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये उगती नहीं है। और ये जो पेड़ पौधों वाला काम है ना, ये मेरा फाइनल काम है। ये काम करने के बाद में मुझे नीचे जाना है, और नीचे जा कर के फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने का काम करूँगी। मतलब झाड़ू तो लगा दी, पोछा लगाऊंगी, बस पोछा लगाना है, और कुछ बर्तन रखे हैं, बर्तन साफ़ करने हैं।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 10। पूजा की तैयारी हो रही है। जय माता दी। आज है दुर्गा अष्टमी। बहुत सारे लोगों ने आज जो कन्या पूजन होना वो कर लिया होगा, लेकिन हम लोग करेंगे नवमी को। लेकिन मैंने आज वो वाली फीलिंग ली है नहीं है। मैंने आज न्यू साड़ी वेयर की है। मैंने सोचा चलो कम से कम 2-3 दिन और है, जैसे कल नवमी हो जाएगी, फिर त्योहार करवा चौथ ही आएगा और उसके बाद में दिवाली आएगा, तो कम से कम ये फीलिंग तो लेनी चाहिए ना कि आज भी त्योहार है। तो दुर्गा अष्टमी का भी मैंने वो होता है ना कि अपने आप को फील करवाया कि हाँ मेरे घर में भी कंजक पूजन आज है। तो वैसे कन्या पूजन तो करेंगे कल, और जिन्होंने कर दिया उनको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपने जो नवरात्रि किए उनका एक बहुत ही अच्छा फल आपको दे। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा की तैयारी, उसके लिए हवन के लिए ये जो होता है ना जागता बोलते हैं हमारे, वो जागता तैयार कर रहे हैं। तो अब करेंगे पूजा। और सुबह सुबह की शुरुआत हुई है माता रानी के नाम से। तो आज का दिन आप लोगों का अच्छा जाए और बहुत सारी खुशियां आपको मिले, यही दुआ करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए फिर नया वीडियो स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी है शाम का टाइम, मैंने साड़ी चेंज कर ली है। दोपहर में मंदिर गए थे तब थोड़ी देर के लिए पहनी थी, फिर उसके बाद में साड़ी चेंज करके और बर्तन वगैरह साफ़ किए थे वो सारे अरेंज कर रही हूँ। शाम की रूटीन शुरू हो चुकी है, मतलब शाम को जो काम होता है ना, झाड़ू लगाना, बर्तन वगैरह जो छोटे मोटे पड़े होते हैं वो सारे साफ़ करना। और आज तो बहुत सारे हो गए थे क्योंकि मेरा और शर्मा जी का फास्ट था, और तो बच्चों के लिए भी अलग से खाना बना, हमारा भी अलग से बना, तो इसी कारण से। और यहाँ पर शाम का टाइम है। मैंने ये वीडियो तो शूट कर लिया था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला जब मैंने एडिट कर रही थी कि इसमें म्यूजिक बज रहा था। पास में मंदिर है ना, मंदिर में आरतियाँ चलती रहती हैं, भजन चलते रहते हैं, तो वो चल रहे थे। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये मेहंदी की कोन लेकर नैनी बहुत देर से पीछे पीछे घूम रही है मेरे, और कह रही कि मम्मी मेरे मेहंदी लगा दो। और इसको देख करके मुझे याद आया कि हम भी बचपन में ऐसे ही मेहंदी लेकर के घूमते रहते थे कि मम्मी तो नहीं लगाती थी, मेरी मम्मी कभी भी मेहंदी के हाथ नहीं लगाती थी, तो बाकी जो भी घर में होते थे उनको बोलते थे मेरे भी मेहंदी लगाओ, मेरे भी मेहंदी लगाओ। तो वही चीज़ मुझे याद आ रही थी। और इनके स्कूल में ना कल दुर्गा नवमी है, उनकी छुट्टी नहीं है दुर्गा नवमी की, तो ये भी कह रही थी कि मम्मी मैं आज मेहंदी लगाऊंगी ना, अभी लगा दो मेरे, फिर कल स्कूल भी जाना है, नहीं तो फिर जिम नहीं जाती मैं, स्कूल नहीं जाती। तो इसका मन कर रहा था अगले दिन जब कन्या पूजन होता है तो बच्चे जाते हैं ना जिम में, कन्याएं। तो फिर बाद में मैंने इसको बोला, शर्मा जी से बात करी मैंने कहा कि इनकी छुट्टी करवा दें क्या, तो शर्मा जी ने कहा देख लो। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट डे इसकी दुर्गा नवमी की ना मैंने छुट्टी ही करवाई इसकी। तो अब मैं इसके मेहंदी लगानी शुरू हो चुकी है। और मेरे को वैसे मेहंदी लगानी आती थी पहले, लेकिन मैंने 10-12 साल से मेहंदी के हाथ भी नहीं लगाया। मैं लगवा लेती हूँ लेकिन लगाती नहीं हूँ किसी के भी, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, मैं थक जाती हूँ लगाते लगाते बैठे बैठे। तो इसलिए मैं अब लगाना मैंने बंद कर दिया है। लेकिन अब अपनी बिटिया के लगा रही हूँ, इतने सालों से ये काम छोड़ रखा था, अब ये काम अपनी बेटी के लिए मैंने दोबारा से करना शुरू किया है कि कम से कम इसको खुशी मिलेगी, इसको अच्छा लगेगा, ये कहा जाएगी लगवाने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं इसके मेहंदी लगा रही हूँ। और इसकी चोटी भी नहीं बनाई है, पता है मैं बहुत देर से कह रही थी इसको चोटी बनवा ले, लेकिन कह रही चोटी जब बनवाऊंगी जब आप मेहंदी लगाओगे। तो मैंने लास्ट में इसको मेहंदी लगाई दी। और ये है रात का टाइम, रात को एक बार फिर से तैयार हो चुकी हूँ, खाना वाना बना करके सारा काम हो चुका है। और अभी जाएंगे मंदिर में, 8:15 बजे रात को मंदिर में आरती होती है, तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। बच्चों की भी फेस वॉश कर लिए हैं। और आज शिवांश दोनों ने और नैनी दोनों ने येलो पहना था दिन में, और मैंने भी येलो ही पहना था, लेकिन रात में मैंने चेंज कर लिया है। और ये साड़ी ना मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है। तो दुर्गा अष्टमी वाले दिन का ये व्लॉग जो है इसका हम करेंगे अब एंड। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दुर्गा नवमी की आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, माता रानी आपके घर में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, इसी की कामना के साथ में बाय एंड टेक केयर।